हे गाइस, जितने भी बच्चों ने बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन मल्टी स्किल वर्कर ड्राइवर इंजन स्टैटिक्स के लिए फॉर्म अप्लाई किया है, उन सभी बच्चों के लिए इस चैनल पर बेस्ट कंटेंट के साथ न्यू बैच शुरू हो चुका है, वो भी बिल्कुल फ्री में। बस आप सभी को अच्छे से तैयारी करना है और ज़्यादा से ज़्यादा उन सभी बच्चों तक वीडियो को पहुंचा दीजिए जो MSWDS की तैयारी करना चाहते हैं, उन सभी को भी इस क्लासेस और नोट्स का लाभ मिल सके। तो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मिशन ओनली सरकारी में। इस चैनल पर अब डेली आप सभी को MSWDS की क्लासेस और नोट्स शाम के 7 से 8 बजे के बीच देखने को मिलेगा। इसलिए अगर आप सभी MSWDS की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आप सभी को नए बैच की क्लासेस और नोट्स मिलता रहे। दोस्तों, हम इस MSWDS के बैच को 3 पार्ट्स में कंप्लीट करने वाले हैं। पहले हम थ्योरी करेंगे, उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, जिससे आपका टॉपिक वाइज हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और जब MCQ क्वेश्चन हम करेंगे तो आपको हर क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट वाइज आंसर पता होगा। और इस तरीके से हम बेहतर तैयारी आप लोगों का करवाने वाले हैं। मेरा मकसद है आप लोगों का रिजल्ट, और रिजल्ट आएगा भी, बस आप लोगों का मेहनत जरूरी है। दोस्तों, वही सिलेक्शन लेते हैं जो मेहनत करते रहते हैं। बस आप लोग मेहनत करते रहिएगा। देखिए, हम किस किस टॉपिक से ये थ्योरी करने वाले हैं। पहले इंजन के बारे में पढ़ेंगे, फिर इंजन के अंदर 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक इंजन होते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक इंजन के अंदर भी इंटरनल और एक्सटर्नल कंबसन इंजन होते हैं, उसके बारे में दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं। फिर कार्बोरेटर के बारे में पढ़ेंगे, इंजेक्टर के बारे में पढ़ेंगे, फिर फ्यूल पंप और उसके प्रकार और क्या यूज होता है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। फिर गवर्नर और उसके प्रयोग के बारे में पढ़ेंगे। क्लच और उसके प्रकार पढ़ेंगे और उसका क्या यूज होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। गियर, फिर उसके प्रकार पढ़ेंगे। गियर बॉक्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर डिफरेंशियल, उसका क्या वर्क होता है, क्या वर्क प्रोसेस होता है दोस्तों, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर एक्सल और उसके कार्य, ब्रेक सिस्टम और कूलिंग सिस्टम। यहाँ से अगर आप लोगों को बचता है कि कोई टॉपिक बच गया, अगर ऐसा फील होता है या लगता है, तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वहाँ फिर मैं आप लोगों को जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा तो उसमें हम कवर कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए, आज हम पहले पढ़ेंगे इंजन के बारे में। दोस्तों, जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ साथ साथ नोट्स बनाते हुए चलिएगा, जिसका फ़ायदा आप लोगों को MCQ क्वेश्चन करते वक्त मिलेगा। क्योंकि अगर आप थोड़ा बहुत भूल भी जाएंगे तो अगर आप अपने तरीके से अगर नोट्स बनाएंगे तो आप लोगों को ज़्यादा याद रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को उसका प्रॉफिट मिलेगा। चलिए, पहले हम पढ़ते हैं इंजन क्या है। इंजन एक ऐसी मशीन या डिवाइस है जो एक एनर्जी के फॉर्म को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, ठीक है। इसे इंजन की परिभाषा कह सकते हैं। वाहनों का इंजन फ्यूल के हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। इंजन का मेन काम जो होता है, फ्यूल के हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना ही इंजन का कार्य होता है। दोस्तों, ऑटोमोबाइल में इंजन को ऑटोमोबाइल का दिल भी कहा जाता है, क्योंकि ऑटोमोबाइल में इंजन एक महत्वपूर्ण रोल निभाता है, ठीक है। इस मूल रूप से पावर और प्रोड्यूस करने का काम करता है। तो ऑटोमोबाइल का हार्ट किसे कहा जाता है, इंजन को। ये सभी नोट्स करने वाली चीजें आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। ये सभी क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा एग्जाम्स में। चलिए, अब इंजन के बारे में हमने अगर पढ़ लिया तो हम पढ़ेंगे फिर इंटरनल कंबसन इंजन और एक्सटर्नल कंबसन इंजन। 2 प्रकार के इंजन होते हैं, तो इसको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। पहले हम इसको थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं क्या होता है इंटरनल इंजन और एक्सटर्नल इंजन। तो चलिए, हम इंटरनल इंजन के बारे में पहले जानते हैं। जब जब कंबसन इंजन के अंदर होता है, ठीक है, इसे इंटरनल कंबसन इंजन कहते हैं। या कंबसन और फ्यूल की बर्निंग इंजन सिलेंडर के भीतर होता है। इसमें भारी मात्रा में हीट जनरेट होती है। अभी आधुनिक इंजन में जो गाड़ियों में लगे होते हैं उन सभी में इंटरनल इंजन या IC इंजन लगे आते हैं। दोस्तों, इसका कहने का मतलब है जो कंबसन या फ्यूल जो जलता है, जो इंजन के अंदर जलता है, उसे इंटरनल इंजन कहते हैं, ठीक है। और एक्सटर्नल इंजन में जो होता है वो फ्यूल इंजन से बाहर जलता है, उसे एक्सटर्नल इंजन कहते हैं। चलिए देखते हैं। जब कंबसन और फ्यूल की बर्निंग इंजन सिलेंडर के भीतर नहीं होती, जब कंबसन इंजन के बाहर होता है, देख सकते हैं जो होता है कंबसन, इसमें एक्सटर्नल इंजन में इंजन के बाहर होता है, एक्सटर्नल इंजन कहते हैं, ठीक है। ये सभी नोट करते हुए चलिएगा। और ट्रेन में लगे हुए स्टीम लोकोमोटिव इंजन और स्टीलिंग इंजन जिसे हीट की लैंप से दी जाती है, इसे फायर बॉक्स तथा एक्सटर्नल कंबसन इंजन कहते हैं। पहले के ट्रेन जो आप देखे होंगे, या तो भाप से चलता था या कोयले से चलता था, वो सभी इंजन क्या होता था, एक्सटर्नल इंजन होता था। एक्सटर्नल इंजन, ठीक है। अब चलिए, हम इसके कुछ पॉइंट के बारे में जानते हैं एक्सटर्नल इंजन के। कंबसन के हिसाब से देखा जाए तो इंजन 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला इंटरनल इंजन, दूसरा क्या होता है, एक्सटर्नल इंजन, ठीक है।
जो वर्किंग फ्लूइड उपयोग किए जाते हैं अलग अलग प्रकार के होते हैं। जो इंटरनल और एक्सटर्नल इंजन में जो होता है फ्लूइड जो होता है अलग अलग प्रकार के उपयोग किए जाते हैं। आप लोगों को मैं समझाता हुआ भी चल रहा हूँ टॉप पॉइंट बाई पॉइंट, ठीक है। ध्यान से बस पूरा वीडियो देखते रहिएगा, आप लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए अब इंटरनल इंजन में उपयोग किए जाने वाले वर्किंग फ्लूइड इस प्रकार के होते हैं, जैसे एयर प्लस फ्यूल के मिश्रण का उपयोग वर्किंग फ्लूइड के तौर पर आईसी इंजन में होता है। क्या क्या हवा और फ्यूल को मिलाकर दोस्तों इंटरनल कंबशन इंजन में हम उपयोग किया जाता है हवा का और फ्यूल का, ठीक है, जिससे इंटरनल इंजन में कंबशन के लिए यूज किया जाता है। एक्सटर्नल इंजन जो वर्किंग फ्लूइड उपयोग के लिए किए जाते हैं, जिस प्रकार आमतौर पर देखा गया एक्सटर्नल इंजन में अलग अलग प्रकार के वर्किंग फ्लूइड उपयोग किए जाते हैं। जैसे स्टीम इंजन एक प्रकार है, इसे एक्सटर्नल इंजन कहते हैं। उसमें वर्किंग फ्लूइड कोल का उपयोग किया जाता है इंजन को रन करने के लिए। मैंने आपको बताया कि स्टीम इंजन या फिर पहले आपने ट्रेनों में देखा होगा कोयले से इंजन चलता था, जो इससे हीट होती थी और हीट के होने की वजह से हमारा इंजन चलता था, वो एक्सटर्नल इंजन होता है। देखिए यहाँ पे कोल बताया है, तो कोल फ्यूल के रूप में एक्सटर्नल इंजन में यूज करते थे। कहीं कहीं भाप से भी इंजन चलाया जाता था, पानी के वेपर बना के यानी कि भाप बना के चलाया जाता था, ठीक है। आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। तो इंटरनल और एक्सटर्नल इंजन आप लोगों को पता चल गया होगा क्या अंतर होता है। इंटरनल इंजन में एयर और फ्यूल का यूज किया जाता है और एक्सटर्नल इंजन में या तो कोयला हो या फिर भाप से बनाकर यूज किया जाता है। दूसरा पॉइंट ये है कि इंटरनल इंजन में जो होता है फ्यूल जो होता है इंटरनल इंजन के अंदर जलता है फ्यूल जो होता है, और एक्सटर्नल इंजन में फ्यूल जो होता है इंजन के बाहर जलता है। ये दो कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर होना चाहिए। चलिए अब इसके इंजन, तो दोस्तों इंजन दो प्रकार के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल इंजन भी जो होते हैं स्ट्रोक के आधार पर जो होता है इंजन दो प्रकार के होता है। पहला टू स्ट्रोक और दूसरा फोर स्ट्रोक इंजन होता है। पहले हम जानेंगे टू स्ट्रोक के बारे में। ऐसा इंजन जिसमें पिस्टन दो बार गति करता है, यानी कि एक बार ऊपर और एक बार नीचे। टीडीसी से बीडीसी और बीडीसी से टीडीसी तक के दो बार ये दूरी तय करता है, इसलिए इसे टू स्ट्रोक इंजन कहते हैं। इसमें दो स्ट्रोक में एक पावर स्ट्रोक होता है, जिससे इंजन पावर मिलती है और ज़्यादा भारी नहीं होता। टू स्ट्रोक इंजन दोस्तों ये दो बार रोटेट करता है, एक बार टीडीसी से बीडीसी और एक बार बीडीसी से टीडीसी। आते ही इसका एक स्ट्रोक कंप्लीट हो जाता है और क्रैंक शाफ्ट के एक चक्कर में इसका एक स्ट्रोक कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। और एक पावर स्ट्रोक हमें उतने में ही क्रैंक शाफ्ट के एक चक्कर में ही एक पावर स्ट्रोक मिल जाता है। ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, और दोस्तों ये पूछते भी हैं कि एक क्वेश्चन आता है कि इंजन के कितने क्रैंकशाफ्ट के कितने चक्कर में टू स्ट्रोक इंजन में क्रैंकशाफ्ट के कितने चक्कर में एक पावर स्ट्रोक होता है, तो एक क्रैंकशाफ्ट के एक चक्कर में एक पावर स्ट्रोक हमें मिलता है, ठीक है। अभी व्हीकल मैकेनिक में भी ये क्वेश्चन देखने को मिला था, जो बहुत सारे बच्चों ने इसका क्वेश्चन का आंसर बहुत गलत किया है। चलिए फोर स्ट्रोक इंजन के बारे में हम जानते हैं। फोर स्ट्रोक इंजन में पिस्टन सिलेंडर टीडीसी से बीडीसी और बीडीसी से टीडीसी 4 बार गति करता है। इस स्ट्रोक में एक पावर स्ट्रोक होता है। यही फोर स्ट्रोक इंजन में ये वजन भारी होते हैं। वजन में फोर स्ट्रोक इंजन दोस्तों भारी होता है। इसमें भी पिस्टन पहले टीडीसी से बीडीसी आता है और बीडीसी से टीडीसी आता है। इसमें 4 कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, सक्शन, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट। इसमें 4 प्रक्रिया पूरा होता है इस तरीके से फोर स्ट्रोक इंजन में। आगे हम पूरा इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो ये ध्यान से देखते हुए चलिएगा। और फोर स्ट्रोक में क्रैंक शाफ्ट के 2 चक्कर में एक पावर स्ट्रोक हमें मिलता है, ठीक है। और टू स्ट्रोक इंजन में क्रैंक शाफ्ट के एक चक्कर में एक पावर स्ट्रोक मिलता है। ये सब ध्यान देते हुए चलिएगा। जो आप लोगों को बताता हूँ ये देख लीजिए, वजन में भारी होता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट आगे हम पढ़ते हैं इग्निशन के आधार पर इंजन कितने प्रकार के होते हैं। कंप्रेशन इग्निशन इंजन, जब इंटरनल कंबशन इंजन में फ्यूल कंप्रेस्ड एयर की हेल्प से इग्नाइट होता है, इसे कंप्रेशन इग्निशन या सीआई इंजन कहते हैं। कंप्रेशन इग्निशन इंजन क्या होता है, फ्यूल कंप्रेस्ड एयर से इग्नाइट किया जाता है, ठीक है। ये भी आगे एक क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ से भी बनता है कि दोस्तों डीजल इंजन में फ्यूल किस तरह बर्न होता है। तो एयर फ्यूल का जो यहाँ पे दोस्तों एयर हमारा होता है उसको कंप्रेस्ड करके हम इग्नाइट करते हैं या जलाते हैं फ्यूल को। आप लोगों को सारा डिटेल में आगे पढ़ाऊंगा, ये आप लोगों का कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा क्लियर कर रहा हूँ। कंप्रेशन स्ट्रोक के समय कंबशन चैम्बर में स्थित एयर गर्म हो जाते हैं, जिसकी हेल्प से फ्यूल जल जाता है, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया जो एयर को कंप्रेस जब करते हैं तो एयर का
टेम्परेचर बढ़ जाता है। जैसे ही उस पर फ्यूल इग्नाइट किया जाता है इंजेक्टर के द्वारा, हमारा क्या होता है, चार्ज जल जाता है। अब दूसरा जो होता है स्पार्क इग्निशन इंजन होता है। ये फ्यूल जला यानी कि फ्यूल के आधार पर, ये जलाने के आधार पर ये किया जा रहा है। तो जिस इंजन में स्पार्क प्लग होता है उन्हें स्पार्क इग्निशन इंजन या एसआई इंजन कहते हैं। स्पार्क इग्निशन इंजन एसआई इंजन का मतलब होता है दोस्तों, इग्निशन में एयर और फ्यूल मिक्सचर कंबस्शन चैम्बर में स्पार्क प्लग के द्वारा इग्नाइट किया जाता है। यहाँ पे क्या किया जाता है दोस्तों, एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर होता है उसको मिलाकर कंबस्शन इंजन में कंप्रेस किया जाता है। और जब कंप्रेशन स्ट्रोक के एंड में क्या किया जाता है, स्पार्क प्लग के द्वारा इग्नाइट किया जाता है, स्पार्क दिया जाता है, जिससे हमारा फ्यूल जल जाता है और चार्ज हमारा जल जाता है। चलिए अब उपयोग के आधार पर हम इंजनों को समझेंगे कि कितने प्रकार के होते हैं उपयोग के आधार पर। ठीक है, तो साथ साथ आप भी नोट्स बनाते हुए चलिएगा। अगर वीडियो आप लोगों को लग रहा है कि थोड़ा ज़्यादा जल्दी हो रहा है तो आप लोग थोड़ा कम कर लीजिए, वहाँ से आप थोड़ा स्पीड कम करके आप देख सकते हैं। ठीक है, फिर भी मैं बहुत धीरे चल रहा हूँ ताकि ना ज़्यादा तेज़ और ना ज़्यादा धीरे। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं या कुछ को लगता है ज़्यादा तेज़, तो आप उस हिसाब से अपना देख लीजिए, कम या ज़्यादा अपना स्पीड कम करके देख सकते हैं। तो चलिए यूज के आधार पर यहाँ पे एक पेट्रोल इंजन होता है, डीजल इंजन होता है और गैस इंजन होता है। तो पहले हम पेट्रोल इंजन के बारे में जानेंगे। ठीक है, जिस इंजन में फ्यूल के लिए पेट्रोल का यूज होता है उसे पेट्रोल इंजन कहते हैं, और जिसमें स्पार्क प्लग यूज होता है उसे पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर भी यूज होता है। स्पार्क प्लग इंजन में दोस्तों कार्बोरेटर का भी यूज किया जाता है और इसमें स्पार्क प्लग का भी यूज किया जाता है पेट्रोल इंजन में। चलिए अब डीजल इंजन के बारे में जानते हैं। ये दोस्तों ये फ्यूल के आधार पर या यूज के आधार पर ये इंजन के बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ। जिस इंजन में फ्यूल के लिए डीजल का यूज होता है उन्हें डीजल इंजन कहते हैं। ये बस ट्रैक्टर और अन्य वाहनों में लगे होते हैं। इन्हें फ्यूल इंजेक्टर इसमें यूज किया जाता है। डीजल इंजन में फ्यूल इंजेक्टर लगाया जाता है। ठीक है, या इंजेक्टर से इसको इग्नाइट, इंजेक्टर द्वारा डीजल इंजन में फ्यूल को यानी कि कंप्रेस्ड एयर को जलाया जाता है, फ्यूल का छिड़काव किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे गैस इंजन के बारे में। ऐसा इंजन जिसमें फ्यूल के लिए गैस का यूज होता है उसे गैस इंजन कहते हैं। जैसे सीएनजी इंजन हो गया। ठीक है, आजकल बहुत सारे गाड़ियों में सीएनजी यूज किया जाता है, उसे गैस इंजन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट अब हम सिलेंडर के आधार पर दोस्तों इंजन को पढ़ेंगे। सिलेंडर के आधार पर इंजन कितने प्रकार के होते हैं। तो सिलेंडर की संख्या के आधार पर इंजन दो प्रकार के होते हैं, सिंगल सिलेंडर और मल्टी सिलेंडर इंजन होते हैं। अब चलिए सिंगल सिलेंडर इंजन के बारे में हम पहले जानते हैं। जिस इंजन में सिर्फ एक सिलेंडर और एक पिस्टन होता है उसे सिंगल सिलेंडर इंजन कहते हैं, जिसमें सिलेंडर के अंदर एक पिस्टन होगा। जैसे अधिकतर आप लोग बाइकों में देखे होंगे, बाइक में अधिकतर जो होता है एक सिलेंडर और एक ही इंजन होता है, तो उसमें एक ही सिलेंडर यूज किया जाता है, उसे सिंगल सिलेंडर इंजन कहते हैं। मल्टी सिलेंडर इंजन के बारे में अब जानते हैं। ऐसे इंजन जिसमें एक से ज़्यादा सिलेंडर और पिस्टन यूज होता है उसे मल्टी सिलेंडर इंजन कहते हैं। नॉर्मली सभी इंजन सिंगल सिलेंडर इंजन ही होते हैं, पर ज़्यादा टॉर्क और पावर जनरेट करने के लिए मल्टी सिलेंडर इंजन प्रयोग किया जाता है। मल्टी सिलेंडर इंजन दोस्तों आप कह सकते हो कार में, जहां एक से ज़्यादा पिस्टन आप लोगों को या पिस्टन या सिलेंडर देखने को मिले, वो मल्टी सिलेंडर इंजन होता है। इतना आप समझ लीजिए। अभी बाकी आप लोगों का जो डिटेल में मैं करवाऊंगा, ये बेसिक आप लोगों को बेसिक से इसलिए करवा रहा हूँ ताकि बहुत सारे बच्चे अभी नए भी हैं जो तैयारी करना चाह रहे हैं और चाहते भी हैं, तो उन सभी को का कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर होता रहे। चलिए अब यूज के आधार पर इंजन के टाइप्स पढ़ेंगे हम, तो इसको ध्यान से देखिएगा। इंजन किसी भी वाहन का सबसे अहम हिस्सा होता है। यह हर बार जगह यूज किए जाते हैं, चाहे आकाश हो या पानी, जमीन, नीचे टाइप जमीन। कुछ टाइप ऐसे होते हैं एयरक्राफ्ट इंजन, एयरक्राफ्ट यूज किए जाते हैं इंजन होते हैं और अच्छी एफिशिएंसी इसकी होती है दोस्तों। चाहे हवा हो या फिर ज़मीन हो या पानी, हर जगह इस आजकल चलाने के लिए कोई भी मोटर या फिर कोई भी जो होता है हमारा मशीन चलाने के लिए इंजन का यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो एयरक्राफ्ट जो होता है ये हवाओं में, जो जैसे आप एरोप्लेन देखते हैं या एयरक्राफ्ट आप लोगों ने देखा होगा, जो एयरक्राफ्ट में इंजन चलता है उसकी एफिशिएंसी अच्छी एफिशिएंसी होती है और पावरफुल भी होता है। ऑटोमेटिक इंजन ऑटोमोबाइल में यूज होते हैं। इंजन जैसे पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन कार में यूज किए जाते हैं। अन्य इंजन ऑटोमोटिव इंजन होते हैं। ये सारे प्रकार के जो इंजन होते हैं कौन से होते हैं, ऑटोमोटिव इंजन होते हैं। चलिए अब लोकोमोटिव इंजन के बारे में समझते हैं थोड़ा। लोकोमोटिव इंजन
ट्रेन रेलगाड़ियों में लगे होते हैं, हम कह सकते हैं इंजन ट्रेन में लगे होते हैं, उन्हें लोकोमोटिव इंजन कहते हैं। जो इंजन जो होता है ट्रेनों में लगा होता है वो उसको हम लोकोमोटिव इंजन कहते हैं। चलिए अब मरीन इंजन के बारे में जानते हैं कि मरीन इंजन छोटे बोट या बड़े शिप में यूज किया जाता है। मरीन इंजन कहते हैं इनका साइज बहुत बड़ा हो सकता है या और पावरफुल भी हो सकता है। मरीन इंजन दोस्तों, आपने मरीन का नाम सुना होगा, जो पानियों में मरीन देखा होगा। तो मरीन इंजन में कौन सा मरीन इंजन उपयोग किया जाता है? जैसे बोट हो या बड़े बड़े जो शिप होते हैं उन सभी में मरीन इंजन का उपयोग किया जाता है। ये सब आप समझते ही और नोट्स बनाते हुए चलिएगा कि लोकोमोटिव इंजन कहाँ लगता है और फिर मरीन इंजन कहाँ यूज किया जाता है, ऑटोमोटिव इंजन कहाँ यूज किया जाता है, ये लोग आप सभी नोट करते चलिएगा। अब स्टेशनरी इंजन के बारे में जानते हैं। तो स्टेशनरी इंजन एक ऐसा इंजन होता है जो जनरेटर, पंप, फैक्ट्री और मशीन में चलाई जाती है, जिसे हम स्टेशनरी इंजन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों का मैं 4 इंजन मैंने आप लोगों को कवर कराया है। ऑटोमोटिव इंजन, ठीक है, जो एयरक्राफ्ट वगैरह में यूज किया जाता है उसे हम ऑटोमोटिव इंजन कहते हैं। और फिर जो ट्रेन वगैरह में यूज किया जाता है उसे लोकोमोटिव। मरीन जो शिप या फिर बोट वगैरह में यूज किया जाता है। स्टेशनरी इंजन जो फैक्ट्री में मशीन वशीन या जनरेटर वगैरह पंप पंप चलाने के लिए यूज किया जाता है उसे स्टेशनरी इंजन कहते हैं। अगर आप लोगों को कहीं डाउट लग रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, आप लोगों का डाउट मैं जरूर क्लियर करूंगा। चलिए अब ऑटो साइकिल जानते हैं दोस्तों। इंजन में एक ऑटो साइकिल इंजन होता है, जो इंजन ऑटो साइकिल की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, वो ऑटो साइकिल इंजन कहलाते हैं। और डीजल साइकिल इंजन जो डीजल साइकिल पर वर्क करते हैं, यानी कि ऑटो साइकिल जो पेट्रोल जिसमें यूज होता है, पेट्रोल वगैरह वो, और जैसे गैस वगैरह जो सीएनजी वगैरह यूज होता है वो ऑटो साइकिल इंजन कहलाते हैं। और डीजल साइकिल इंजन कौन से कहलाते हैं? जिसमें डीजल यूज होता है फ्यूल के रूप में। ठीक है, चलिए अब हम कूलिंग, अब कुछ प्रकार के ये इस प्रकार के आधार पर होता है दोस्तों, कूलिंग के आधार पर भी इंजन का डिवाइड किया गया है। तो कूलिंग के आधार पर चलिए हम पढ़ते हैं। इंजन में होने वाले कंबसन से पैदा हीट बहुत ज़्यादा होती है। यह इतनी ज़्यादा होती है कि मेटल्स जो इंजन बनाने के लिए यूज किया जाता है उसका मेल्टिंग टेम्परेचर भी इससे कम होता है। यदि हम इन्हें ठंडा नहीं किया जाए तो इंजन पिघल जाए और कुछ डैमेज हो जाएगा। इंजन को ठंडा करने के लिए 2 प्रकार के प्रोसेस का यूज किया जाता है, या तो एयर कूल्ड इंजन या फिर वाटर कूल्ड इंजन। 2 प्रकार के इंजन होते हैं कि दोस्तों जब हमारा कंबसन चैम्बर में कंबसन होता है तो बहुत ज़्यादा हीट उत्पन्न होती है। अगर इतना ज़्यादा हीट उत्पन्न होता है कि अगर उसे कूल्ड नहीं किया जाए या फिर उसको ठंडा ना किया जाए तो आपका जो आजकल एल्युमिनियम के इंजन बनाए जा रहे हैं, एल्युमिनियम एलॉय वगैरह के, तो वो सब पिघलने के ज़्यादा चांस रहता है, इसलिए ये कूलिंग सिस्टम लगाया जा रहा है। तो कौन कौन से, पहले वाटर कूल्ड इंजन के बारे में जानते हैं। ये वाटर कूल्ड इंजन सिंपली वो होता है जिसे हम पानी से ठंडा करते हैं या पानी के द्वारा हम इसे ठंडा किया जाता है। जैसे कार और बस में आप सभी ने देखा होगा कि इंजन में आसपास कूलिंग जैकेट लगा रहता है और रेडिएटर होता है जिसे इंजन ठंडा करता है। रेडिएटर में पानी डालते हैं और इंजन के अंदर जो होता है वो जैकेट बना होता है, कूलिंग जैकेट उसके थ्रू इंजन को ठंडा किया जाता है। दूसरा जो है एयर कूल्ड इंजन होता है। तो एयर कूल्ड इंजन के बारे में जानते हैं। ऐसा इंजन जिसे हवा से ठंडा किया जाता है एयर कूल्ड इंजन कहलाता है। मोटरसाइकिल इंजन जिन्हें एयर की हवा से ठंडा किया जाता है, यानी कि आप लोगों को बताऊं जो मोटरसाइकिल में लगा होता है वो एयर कूल्ड इंजन होता है। जो फिन्स आपने साइड साइड में देखा होगा वो हवा के द्वारा, वो फिन्स इसीलिए बनाया जाता है जिससे हवा उसमें फिन्स में टकराती है, जिससे इंजन ठंडा होता है। तो ये वाटर कूल्ड और एयर कूल्ड इंजन होता है। तो दोस्तों आज हमने इंजन के बारे में जाना पूरा, और उसके किस किस प्रकार के इंजन होते हैं उसके बारे में हमने पूरा जाना है। अब नेक्स्ट प्रोसेस में हम जानेंगे दोस्तों पूरा डिटेल में आप लोग को, अभी जो 4 स्ट्रोक इंजन 2 स्ट्रोक इंजन होता है वो किस प्रोसेस से काम करता है, क्या क्या उसमें प्रोसेस होता है, किस तरह फ्यूल बर्न होता है, उसके बारे में हर चीज़ क्लियर करने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो दोस्तों ये थ्योरी है, थोड़ा आप लोगों को बोरिंग टाइप का लगेगा, लेकिन आप लोगों को मैं इंटरेस्टिंग करके पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ और साथ में समझाता हुआ भी चल रहा हूँ टॉपिक वाइज, कि आप लोगों का क्लियर होता जाएगा। आप अपने हिसाब से भी नोट्स बनाइए, आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। और नोट्स भी एक बार रिवाइज करिएगा। जो मैं आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगा, जो मैंने आपको पढ़ाया वो दोबारा एक बार टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, वहाँ से ये नोट्स पढ़िएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। आप लोगों की तैयारी में बड़े बेहतर तरीके से करवाने वाला हूँ। क्लासेस के साथ साथ नोट्स भी इसीलिए प्रोवाइड करवा रहा हूँ, जो भी मैंने आपको पढ़ाया है आप टेलीग्राम ग्रुप से इस नोट्स को
डाउनलोड करके आप वहां से फिर से एक बार इसको रिपीट करके पढ़िएगा, आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। कल फिर शाम के 7 से 8 बजे के बीच में आपको क्लास मिलेगा। धन्यवाद।